गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हम भी ठीक हैं। सारे किचन के काम करके फ्री हो गई थी और यहाँ आ गया था सामान घर का, तो इसे रख रही थी। ये भी बहुत बड़ा काम होता है दोस्तों, सारे सामान को व्यवस्थित रखना और एक एक सामान को नोट करके मंगवाना। लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे ही हाथों है, ये मुझे करना ही पड़ता है। तो आज से मैंने एक शेड्यूल बनाया था कि थोड़ा थोड़ा करके मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। जब मुझे टाइम मिल जाएगा तब मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में वो दिन नहीं है, कोई ऐसा नहीं जो मुझे टाइम देगा और मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर पाऊँगी। तो मैंने ये शेड्यूल आज से फॉलो करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ मैं नहाई भी नहीं थी, बस आ गई थी, सिर्फ कुछ अपने सारे काम निपटा के बस पढ़ने बैठ गई थी। उसके बाद उठूँगी, फिर मैं नहाऊँगी। और आज से 2 बच्चे मुझसे पढ़ने भी आने वाले हैं ट्यूशन के। एक बड़ी बच्ची है जो 10th क्लास में है। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं थोड़े-थोड़े करके अपना टाइम निकालती रहूँ, नहीं तो फिर उन लोगों के चक्कर में थोड़ा-सा मुझे व्यस्तता हो जाएगी। तो ये बगल के कई बच्चे हैं, मतलब बाजू में रहते हैं वो लोग, और उनकी मम्मियों का रिक्वेस्ट था कि जो है मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए। तो यहाँ मैं पढ़ रही थी, फिर अचानक मम्मी आ गई, तो उनका कुछ काम करना था मुझे। तो दोस्तों मैंने आज 1.5 घंटे की पढ़ाई की और आज मैं इस समय यूपी टेट आने वाला है, उसी प्रिपरेशन में लगने वाली हूँ। तो मैं सिलेबस इसका नोट कर रही थी, मैं देख रही थी कि क्या क्या सिलेबस इसमें पढ़ना है मुझे। तो यूपी टेट का सेकंड पेपर मुझे तैयार करना है, और इसका जो सीडीपी का जो ये पोर्शन है, मतलब कि जो सिलेबस है, वो मैं सब नोट कर रही थी। और पहले सिलेबस अच्छे से नोट कर लूँगी, तब जाके मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। बिना विषय सूची की चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं आप सब। तो यहाँ देखिए, पढ़ाई करने के बाद फिर मैं यहाँ चाय पीने लगी थी, और उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर यहाँ आ गए थे बच्चे, तो उनको पढ़ाने लगी थी। तो ये 10th क्लास की बच्ची है, तो इसने आर्ट सब्जेक्ट लिया है। आर्ट सब्जेक्ट लिया है, तो यहाँ इसकी मतलब कि हिंदी के गद्य और पद्य हैं जो मुझे पढ़ाना है। और इधर जो 2 बच्चे और हैं, ये मेरे घर के ही हैं, मतलब मेरे भाई के लड़के हैं, बच्चे हैं, तो उनको भी पढ़ाना है मुझे। तो वो लोग छोटे बच्चे हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उनका सिलेबस अलग है। तो यहाँ इसने गृह विज्ञान भी लिया है इस बच्ची ने, तो वो सब भी मैं उसको पढ़ाना है मुझे। तो मैं देख रही थी कि मेरा ये सब सब्जेक्ट नहीं रहा है, बट चीज़ें तो नॉलेज तो होती ही हैं, बच्चे को हम पढ़ा ही सकते हैं। हमने बीएड किया है तो काफ़ी ट्रेनिंग भी दी है, तो सब चीज़ें पता भी हैं। तो कोई भी बच्चा हो तो हम उसे गाइड कर ही सकते हैं, तो इसी वजह से। और यहाँ देखिए, शाम का टाइम है, रात हो चुकी है, और आज मतलब कुछ फीवर भी था, तो मैंने कपड़ा चेंज कर लिया था, नहाई नहीं थी। उसके बाद फिर आ गई थी, खाना वाना बनाने के बाद फिर से पढ़ने बैठ गई थी। करीबन 8 बज रहे थे रात के, और इस समय किसी ने खाना नहीं खाया था, क्योंकि सबने नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो सब बोल रहे थे कि थोड़ी देर बाद खाएंगे, तो मैंने कहा चलो ये अच्छा समय है, इस टाइम बैठ के कुछ देर पढ़ाई कर लिया जाए, नहीं तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर मुझे नींद आने लगती है, क्योंकि पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलता है रेस्ट करने का, तो इस वजह से थकान भी हो जाती है। और रात में जब आँख खुलती है तो नींद भी मुझे कम आती है। एक ही बार में मैं अगर सो जाती हूँ तो सो जाती हूँ, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती। तो यहाँ फिर से मैं सिलेबस ही नोट कर रही हूँ। आज का पूरा दिन मुझे सिलेबस नोट करना, जो ये सिलेबस मुझे समझ में आ रहे हैं कि यूपी टेट सेकंड पेपर के लिए क्या मुझे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो पेपर के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें नोट कर रही हूँ, और इसी के अनुसार मैं अपनी पढ़ाई को जारी करूँगी दोस्तों। तो मैंने जब से बीएड कंप्लीट किया है, यूपी टेट अभी तक तो नहीं हुआ है। एक बार हुआ था, तो मेरे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि मैं पेपर दे ही नहीं पाई थी। परीक्षा हाल में पहुँच जानने से पहले ही बहुत सारी समस्या मेरे साथ हो गई थी, जो चीज़ें मैं नहीं दोहराना चाहती दोस्तों। तो जो चीज़ें बीत गई हैं उनको याद करके सिर्फ अपने मन को तकलीफ़ दिया जाता है, उससे कुछ मिलता नहीं, कुछ नहीं हासिल होता, तो वो सब कुछ वो छोड़ देते हैं। अब जो नई सिरे से जो काम हमें करना है, हम उस पे पहल करेंगे। तो कहीं यूट्यूब चैनल पे देखा है मैंने सारे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे साथ ही समस्या है, समस्या सबके साथ है, तो एक दूसरे को देख के ही हम आगे बढ़ते हैं। तो बस यही मैंने भी सोचा, चलो कोई नहीं, मेरा संघर्ष चल रहा है तो कितने दिन चलेगा, कभी ना कभी तो जीत ज़रूर मिलेगी। तो ये सब सोचने के बाद मैं अपने काम पे फिर से अग्री हो गई हूँ। तो बस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट